नमस्कार, मैं अम्बेश पंत स्वागत करता हूँ आपका डिस्कवर उत्तराखंड 24 में। आज मेरे साथ में कोटद्वार में मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य राजपाल बिस्ती। कांग्रेस पार्टी की 137 दिन चली भारत जोड़ो यात्रा में आप पहले दिन से ही लगातार उस यात्रा में शामिल रहे। किस तरीके का अनुभव रहा हम लोग जान लेंगे। रावत जी, बिस्ट जी, सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ। नमस्कार। आपकी 137 दिन की यात्रा चली, तमाम 4000 किलोमीटर से ऊपर का आपका सफर रहा। किस तरीके का अनुभव रहा? थोड़ा-सा आप साझा करेंगे? ये यात्रा जब भी देश में चलती है, तो वो एक अपना मकसद लेके मकसद है यात्राओं का रहता है। जी, गांधी जी की दांडी यात्रा और इस समय जो भारत जोड़ो यात्रा है, जी, यदि मैं कहूँ तो ये सत्ता प्राप्ति की यात्राएँ नहीं थी, इसके बीच में जो भी यात्राएँ रही वो सत्ता प्राप्ति की यात्राएँ रही। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई, आज तक जब हम उम, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से नारे भी लगाते तो कश्मीर से कन्याकुमारी कहते हैं। जी, ये पहली यात्रा है जो कन्याकुमारी से कश्मीर की तरफ बढ़ी है, दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ी है। कन्याकुमारी में जहाँ पे यात्रा हमारी ये शुरू हुई है, वहाँ पे समुद्र की त्रिवेणी है। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर की त्रिवेणी वहाँ पर है। जी, यदि मैं मौसम की बात करूँ तो जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी 26-27 डिग्री सेल्सियस वहाँ पे तापमान था। उसके बाद जब हम तमिलनाडु, केरल होते हुए आगे बढ़े तो एकदम गर्मियाँ बढ़ी, धूप तेज हुई और धीरे-धीरे जब हम दक्षिण से मध्य भारत की तरफ आए, महाराष्ट्र उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये मैं मौसम के बारे में बता रहा हूँ कि मौसम राज्य-राज्य में चेंज होता गया और जब हम उत्तर भारत की तरफ आए तो हरियाणा के बाद राजस्थान के बाद सर्दी शुरू हो गई थी और जब हमने यात्रा अपनी पूर्ण की, तो हिमालय की गोद में बसा हुआ श्रीनगर, जहाँ पे टेम्परेचर -2-3 तक गया है, वहाँ पे हमने यात्रा अपनी पूर्ण की। हर जगह पानी बदला, खाना बदला, बोली बदली, भाषा बदली, वेश भूषा भी बदली है। हर तरह इस यात्रा ने एक नई चीज़ सीखने को दी है। लोग मिलते गए, उनके जो बातें थी वो सुनी, उसको एड्रेस किया। हर तरह की चीज़ें इस यात्रा में सीखने को मिली, देखने को मिली, तो एक नया अनुभव रहा। लोग मिले, लोगों ने इस यात्रा को अपने-अपने तौर पे देखा है, पर जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश का मूल मंत्र है अनेकता में एकता, वो इस यात्रा ने कहीं न कहीं पूर्ण किया है। जी। बात की जाए, देखो, कहीं न कहीं कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, पुरानी पार्टी है। तमाम 60 से ऊपर साल यहाँ पे कांग्रेस का कहीं न कहीं वर्चस्व रहा। बात की जाए 2024 की लोकसभा चुनाव की, तो कहीं न कहीं 2014 से लेकर के अभी तक जो विपक्षी पार्टी है, आपकी विपक्षी पार्टी भाजपा, वो लगातार काबिज़ है। 2024 की अगर बात की जाए तो किस तरह से इस यात्रा से फ़ायदा मिलने वाला है? देखो, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ। अब मैं ये कहूँ कि ये यात्रा राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं मानी जाए, जी, तो मैं नहीं मानूँगा इस चीज़ को। मैं ये कहूँगा कि जब हम राजनीतिक व्यक्ति हैं और हमारे नेता जो इस यात्रा के ध्वजवाहक रहे हैं, आदरणीय राहुल गांधी, 137 दिन 4000 किलोमीटर से ऊपर पैदल चल रहे हैं, 12 राज्य, 3 केंद्र शासित प्रदेश, 75 जिले को कवर करके और यात्रा में कहने को 118 भारत यात्री लोग थे। पर हजारों की संख्या में लोग उसमें चले हैं। लाखों की संख्या में लोगों ने इसमें भाग लिया है जनसभा के रूप में सड़क में चलते हुए और करोड़ों लोगों ने भावनाओं के तौर पे इस यात्रा से जुड़े हैं। निश्चित तौर पे राजनीतिक पार्टियां जब ऐसा माहौल मिलता है, तो उस माहौल का राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश करती है। 2024 में सबसे बड़ी चीज़ यात्रा का जो था, वो ये था कि नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो जी, और राहुल जी का 2 वाक्य जो उनके संदेश थे इस यात्रा में, एक तो यही था कि नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान सजाने आया हूँ और दूसरा था डरो मत। ये दोनों इस यात्रा के मकसद इस यात्रा के मूल मंत्र थे और जब हम आज पीछे देखते हैं इस यात्रा को पूर्ण करने के बाद तो निश्चित तौर पे लगता है कि इन दोनों चीज़ों में कहीं न कहीं हम लोग सफल हुए हैं और जब यदि नफ़रत इस देश से मिट जाए, नफ़रत किस बात की है? जो देश में असमानताएँ हैं, महँगाई है, बेरोज़गारी है, जो लोग आए हैं मिलने के लिए, युवा आए हैं, बेरोज़गार आए हैं, किसान आया, मज़दूर आया, हर तरह के बुद्धिजीवी भी आए, हर तरह के लोग इस यात्रा में मिलने के लिए इस यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। बल्कि देश की बड़ी-बड़ी समस्या मैं यदि उत्तराखंड की बात करूँ तो 2 बड़े मुद्दे इस यात्रा के बीच में इस दौरान उठे। एक अंकिता भंडारी वाला मामला था और दूसरा जोशीमठ का जो भू-धसाव था। दोनों ही मुद्दों को इस यात्रा में राहुल जी ने इस यात्रा का एक हिस्सा
इन दोनों मुद्दों पर समर्पित किया है। आपने भी देखा होगा कि राष्ट्रीय पटल पर इन दोनों मुद्दों को रखा है। तो तमाम समस्याएं जो थी, जो बड़ी चीजें थी इस देश की, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनी है। इस यात्रा में उन चीजों को भी यात्रा का एक भाग समर्पित किया है। किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, बेरोजगारों से मिले, छोटे उद्योगपतियों से मिले, तमाम जगह यही था कि जो असमानताएं हैं वो कैसे दूर की जाए। जो भूभाग के रूप में कहीं भारत जोड़ो शब्द यदि हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं भारत कोई टुकड़ों में तो नहीं जोड़ रहे हम, नहीं। भारत जोड़ो का अर्थ था कि जो असमानताएं इस भूभाग में है, भारत के भूभाग में है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है, उसमें असमानता यदि कहीं बोली, भाषा और उन तमाम चीजों पे लोग पैदा करने जा रहे हैं, सांप्रदायिकता, जाति, धर्म, बेरोजगारी, महंगाई और जो आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं, 10 लोगों के पास इस देश का 50% से बड़ा हिस्सा है और बाकी 135 करोड़ के पास 50% आर्थिक हिस्सा है इस देश का, जो आर्थिक संसाधन, उसी को दूर करने के लिए यात्रा थी। और जब ये चीजें यदि हम एड्रेस कर गए, लोगों में ये चीज यदि हम रख पाए, लोग इन चीजों से समझ के बाहर निकल आए, तो 2024 में निश्चित तौर पर उसके रिजल्ट आएंगे। जी। बात की जाए, आपने तमाम बड़े मुद्दों की बात की, उत्तराखंड की, लेकिन कहीं न कहीं ये सच्चाई भी है कि कांग्रेस उस तरह से उस आंदोलन को नहीं कर पाई थी। अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात की जाए तो वहाँ पे कहीं न कहीं जो उत्तराखंड क्रांति दल है सबसे आगे आया। कांग्रेस पार्टी उस तरह से उसका विरोध नहीं कर पाई, या जिस तरह से न्याय की लड़ाई लड़नी चाहिए थी उस तरह से सड़कों पे नहीं आ पाई। चाहे बड़े तमाम जो महानगर थे वहाँ पे भी बहुत एक सीमित मात्रा में ही कांग्रेसी आगे आ पाए। उसका क्या कारण मानते हैं आप? मैं यात्रा में था इस बीच में, मैंने देखा कि हमारी पार्टी ने इस मुद्दे को संजीदगी से पूरी तरह से उठाने की कोशिश की। और मैंने कहा ना, राहुल जी ने राष्ट्रीय पटल पे यात्रा जब चल रही हो और उसमें हम लोग अंकिता भंडारी हो या जोशीमठ भू धसाऊ हो, उन मामलों को यदि हम लोग उस राष्ट्रीय पटल पर ले जाने का हमने कोशिश की और हम उसमें सफल रहे कि वो चीजें वहां पे रखी। राहुल जी ने उत्तराखंड की जो भी चीजें, जब यहाँ से हमारे लोग जाते थे या हम लोग जाते थे, तो उत्तराखंड की जो भी बड़ी चुनौतियां रहती थी उस पर डिस्कशन होता था। ये दोनों बहुत बड़ी चुनौतियां थे। इसमें निश्चित तौर पे हम लोगों ने भी बात रखी, और लोगों ने भी बात रखी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें संलिप्त है। अंकिता भंडारी मामले में हो या पेपर लीक मामले में, आज बेरोजगारों के साथ जो छलावा हो रहा है, दोनों मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी के लोग, बड़े नेता उनके और संघ के नेता उनके इसमें संलिप्त हैं। और उन चीजों से बचाव के लिए वो इन चीजों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके इसको इस सारे मुद्दे को खत्म करना चाह रहे हैं। अन्यथा मैं ये नहीं कहूंगा कि केवल कांग्रेस, सभी लोगों ने, चाहे वो सामाजिक संगठन भी रहे, सबने अंकिता भंडारी मामले को बड़ी संजीदगी से लिया है। केवल ये भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी हुई है, उन्हीं को शायद ये बहुत हल्का मामला लगा और वो अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में उन्होंने इसको कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ने की और इस केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ऊपर वाले के हाथ में देर हो सकती है पर न्याय मिलेगा। बात की जाए अगर आपकी भारत जोड़ो यात्रा के बाद आपने एक नई यात्रा शुरू की है, हाथ से हाथ जोड़ो। जो अभी नगर निकाय चुनाव होने हैं, तमाम जो बड़े महानगर हैं वहाँ पे नगर निगम के चुनाव होने हैं, नगर पालिका के चुनाव होने हैं, नगर पंचायत के चुनाव होने हैं, उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? क्योंकि कहीं ना कहीं जो भाजपा पार्टी है उसकी तैयारियां हमेशा चलती रहती हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं तैयारियों में अभी भी बहुत पीछे है अगर भाजपा की तुलना में। तो क्या कारण है? क्या ये अंदरूनी कलह से मानूं, या जो नगर निकाय चुनाव है उसमें कांग्रेस एकजुट होगी और फिर से तैयारी शुरू करेगी? भारत जोड़ो यात्रा पद यात्रा के रूप में थी और ये देश के एक बड़े भूभाग को इसने कवर किया है। लोग आए, पैदल चले, साथ में चले, अपनी समस्याएं कही, कई जगह बीच में रुक के उन्होंने हमारे नेता के साथ अपनी बात रखी है। उसी का एक रूप है हाथ से हाथ जोड़ो। हाथ से हाथ जोड़ो में पार्टी ने सभी प्रदेशों की अपने प्रदेश इकाइयों को, हमारी जिला इकाई, ब्लॉक इकाई, हर जगह ये कहा है कि हम हर एक आदमी से मिल सके। और यदि हम हर एक आदमी को पकड़ पाए, हर एक आदमी से बात कर पाए, तो जो यात्रा का एक मकसद था कि हर एक आदमी को उसकी समस्याओं से एड्रेस करना, उसको जानना, उसको सुनना, जो कहीं ना कहीं आपने जो कहा मैं भी उस बात से सहमत हूं कि राजीव जी ने 1985 में जब कांग्रेस के 100 साल पूरे हुए थे, राजीव जी अध्यक्ष थे पार्टी के और प्रधानमंत्री भी थे। उन्होंने तब कहा था कि हम अपनी जड़ों से कहीं ना कहीं कट रहे हैं
और उसका आज हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। राहुल जी ने उस चीज़ को पहचाना है, लोगों के बीच गए हैं और अब एक पार्टी को एक काम दिया है, कार्यकर्ताओं को एक काम दिया है, कांग्रेस के नेताओं को एक काम दिया है कि आप गाँव में जाइए, आप शहरों में जाइए, आप गलियों में जाइए, आप लोगों से मिलिए। या हाथ से हाथ जोड़ो, उसी का एक रूप है। और यदि हम लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, लोगों तक पहुँच रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे हमें इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। जहाँ तक मैं भी राजनीतिक व्यक्ति हूँ, चुनाव की बात है, निश्चित तौर पर एक चुनाव जब खत्म होता है, पिछला जब मेयर का चुनाव हुआ होगा, मेयर के चुनाव के रिजल्ट के बाद से फिर अगली तैयारियां शुरू हो जाती है राजनीतिक तौर पे। कई समीकरण लोग अपने दिमागों में लगाने लग जाते हैं कि इस समय जनरल था, अगली बार क्या हुआ, तमाम चीजें वो राजनीतिक होती है। फील्ड में भी कहीं ना कहीं लोग अपनी तरह से तैयारियां करते हैं। हमारे यहाँ अभी निश्चित तौर पे नया संगठन बन रहे हैं। हमारा रायपुर में सम्मेलन है अभी 24, 25, 26 को रायपुर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन है। उसके बाद कुछ नई चीजें निकल के आएंगी और अभी हमारे ब्लॉक जिला संगठनों के अध्यक्ष बने हैं, नई कार्यकारिणी अभी बनेगी, उसके अलावा पीसीसी एआईसीसी। तो 1 फरवरी के अंत तक ये सब चीजें पूर्ण होकर के मार्च में आपको नई कांग्रेस नए रूप में नजर आएगी। और निश्चित तौर पर चाहे वो नगर निकाय के चुनाव हो या आने वाले लोकसभा चुनाव हो, फिर पंचायत चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, ये चुनाव तो चलते ही रहते हैं। और मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 24 घंटे उस मोड में हम लोग रहते ही हैं कि चुनाव और संगठन के मोड में तो रहते हैं। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, निकाय चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव भी इससे पहले हुए, करीब 1 साल पहले। कहीं न कहीं आपको लगता है कि कांग्रेस यहाँ पे मजबूत दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरह से टिकट बँटवारों को लेकर के हुआ, कहीं न कहीं आपको लगता है कि कोई चूक हुई है? क्योंकि कहीं न कहीं अगर चौबट्टा खाल की बात करें, तो आप वहाँ पे पूरे मजबूत दावेदार के रूप में देखे जा रहे थे कांग्रेस से और आप भाजपा से कहीं आगे थे। लास्ट टाइम पे जो टिकट बँटवारे में जो खामियाँ कांग्रेस से अगर रही, तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि इस बार उन गलतियों से कांग्रेस सीख लेगी? नहीं, कई चीजें होती है, टिकट बंटवारा भी एक उसका पार्ट होता है। पर ये बहुत बड़ा चीजें किसी एक क्षेत्र के लिए हो जाती है। टिकट बंटवारे की गलतियों के कारण कुछ जगह हम नुकसान उठा देते हैं उन चीजों का भी। पर ये केवल टिकट बंटवारा ही एक कारण नहीं होता, बहुत सी चीजें होती है। और निश्चित तौर पे आपने जो कहा कि हम 2022 में जब चुनाव में जा रहे थे, तो उससे पहले तक ये लग रहा था कि हम वापसी कर रहे हैं यहाँ पर। हम फिर वापस 5 साल के बाद इस राज्य की सत्ता में कांग्रेस आ रही है। पर चुनाव में जाते-जाते जब टिकट बंटवारा एक बड़ा उसका कारण भी रहा और उसके बाद भी जिस तरह से हुआ, लोग आज बहुत चीजें काउंट करते हैं। जो हमारे नेताओं के बीच में भी एक तो बीजेपी का दुष्प्रचार था ही और उसमें वो मास्टर हैं। हमें तो उस चीज़ को भी देखना है कि उनके दुष्प्रचार को भी रोकना है, उनके दुष्प्रचार का जो असर जो होता है उसको भी कम करना है, प्लस अपनी जो अच्छाइयाँ उसको भी जनता के सामने लाना है। जनता देखती है, हमारे नेताओं में भी इन चीज़ों में कहीं न कहीं कमियाँ, गलतियाँ कह सकता हूँ मैं कि जो आपसी अ, बिखराव जो दिख रहा था, वो लोगों तक दिखा। और टिकट बंटवारा भी उसका एक बड़ा कारण था उस बिखराव का कि जिस तरह से टिकट बंटवारे भी हुए और तमाम चीजें रही जो हार का कारण बने। नहीं तो आज सत्ता में कांग्रेस यहाँ पे होती। हम तो अब देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। अब भी हम लोग समझें जनता क्या चाह रही है, उनके मोड़ को हम लोग समझें और उस आधार पे काम करेंगे तो निश्चित तौर पर अभी 10 महीना हुआ है नई सरकार बने हुए। लोग आज ही हर जगह आप एक-एक विधानसभा उठा के देख लीजिए, चाहे मंत्री हो या विधायक हो, उनका लोग कह रहे हैं कि यार गलती हो गई, हम चले गए हैं। 10 महीने में ही ये बात होने लग गई है। पर वो चले गए हैं, ठीक। पर हम यदि वापसी करेंगे तो हमें तो विश्वास जीतना होगा। वो विश्वास हम तभी जीत पाएँगे जब हम जनता के सामने अपने को सही ढंग से प्रस्तुत कर सकें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद विज जी हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। तो ये मेरे साथ में राजपाल विज जी से जो 2017 में भी चौबट्टा खाल से कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़े। हालाँकि 2022 में सबसे एक मजबूत दावेदार माने जा रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं लास्ट टाइम पे जो टिकट बँटवारे कांग्रेस से हुए, कहीं न कहीं उसमें चूक रही, जिसका परिणाम ये रहा कि फिर से भाजपा की जो डबल इंजन है, वो सत्ता में काबिज़ रही। अब देखना होगा जब छोटे चुनाव नज़दीक हैं, नगर निकाय चुनाव नज़दीक हैं और भाजपा की तैयारियाँ लगातार दिन-रात हैं। अब देखना होगा कांग्रेस किस तरह से उसे पार पाती है और अपनी तैयारियाँ पूरी करने के बाद नगर निकाय या निकाय चुनाव में वापसी कर पाती है।